ओडिशा के समुद्र तट से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था। वहां मिट्टी के घर, कच्ची गलियां और चारों ओर हरियाली थी। उसी गांव में गंगा नाम की एक गरीब विधवा अपने 12 साल के बेटे मोहन के साथ रहती थी। गंगा के पति का कई वर्ष पहले देहांत हो चुका था। उसके पास न खेत था न कोई व्यापार। वह लोगों के घरों में काम करके किसी तरह अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। कई बार ऐसा भी होता कि दोनों केवल पानी पीकर सो जाते, लेकिन गंगा के चेहरे पर शिकायत कभी नहीं होती। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वह भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने दीपक जलाती और कहती, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना। मोहन भी अपनी मां के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता। एक दिन गांव में खबर फैली कि अगले सप्ताह भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकलेगी। दूर दूर से श्रद्धालु आने वाले थे। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। हर घर में तैयारी शुरू हो गई। कोई सोने चांदी की थाली बनवा रहा था, कोई महंगी मिठाइयां खरीद रहा था। बड़े व्यापारी घोषणा कर रहे थे कि वे मंदिर में हजारों रुपए का दान देंगे। गंगा यह सब देखकर चुप हो गई। उसने घर का कोना कोना देखा। एक मटके में थोड़े से चावल थे, थोड़ी दाल थी और नमक की एक डिबिया। मोहन ने पूछा, मां, क्या भगवान हमारे प्रसाद से खुश होंगे? गंगा मुस्कुराई, बेटा, भगवान को वस्तु नहीं, भावना चाहिए। अगले दिन वह जंगल गई, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और बाजार में बेचकर थोड़ा सा तेल खरीद लाई। रथ यात्रा से एक दिन पहले उसने पूरे घर की सफाई की। मिट्टी के फर्श पर पानी छिड़का, छोटा सा दीपक जलाया और भगवान से बोली, प्रभु, कल मैं अपने हाथों से खिचड़ी बनाकर लाऊंगी, उसे प्रेम से स्वीकार करना। सुबह बहुत जल्दी गंगा उठी। उसने स्नान किया, भगवान का नाम लिया और मिट्टी के बर्तन में चावल और दाल डालकर खिचड़ी बनानी शुरू की। पूरे घर में साधारण खिचड़ी की सुगंध फैल गई। मोहन खुशी से बोला, मां, भगवान को यह खिचड़ी बहुत पसंद आएगी। गंगा ने खिचड़ी को केले के पत्ते में रखा और दोनों मंदिर की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह भूख से कांप रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटी, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर थोड़ा भोजन मिल जाए तो प्राण बच जाए। मोहन ने अपनी मां की ओर देखा। दोनों जानते थे कि यही उनका भगवान के लिए बनाया गया प्रसाद था। कुछ पल के लिए गंगा की आंखें भर आईं। फिर उसने बिना एक क्षण की देर किए पूरी खिचड़ी उस बूढ़े को दे दी। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान तुम्हारा कल्याण करें। मोहन ने पूछा, मां, अब मंदिर में क्या चढ़ाएंगे? गंगा ने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, भूखे के रूप में भी भगवान ही मिलते हैं। दोनों खाली हाथ मंदिर पहुंचे। मंदिर लोगों से भरा हुआ था। बड़े बड़े व्यापारी चांदी की थालियों में प्रसाद चढ़ा रहे थे। कुछ लोगों ने गंगा को देखा और हंसने लगे। देखो, खाली हाथ भगवान के दर्शन करने आई है। ऐसे लोगों की वजह से मंदिर का सम्मान कम होता है। गंगा ने किसी की बात का उत्तर नहीं दिया। उसने केवल आंखें बंद कीं और मन ही मन कहा, प्रभु, मैंने आपका प्रसाद आपको ही दे दिया है। उसी समय मंदिर के मुख्य पुजारी भगवान की आरती करने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने भगवान जगन्नाथ के मुख की ओर देखा, वे चौंक गए। भगवान के होंठों पर खिचड़ी का एक छोटा सा दाना लगा हुआ था। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। पुजारी ने घोषणा की, आज भगवान ने किसी सच्चे भक्त का प्रसाद स्वयं स्वीकार किया है। सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी मंदिर के बाहर वही बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर तेज था। उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। कुछ ही क्षणों में वह प्रकाश भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में समा गया। सभी श्रद्धालु आश्चर्य से रो पड़े। गंगा और मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वे समझ गए कि वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। मुख्य पुजारी गंगा के पास आए और बोले, आज भगवान ने हमें सिखाया है कि सच्ची भक्ति धन से नहीं, दया से होती है। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ा रहे थे, वही अब उसके चरण छूने लगे। उस दिन गांव की पंचायत ने निर्णय लिया कि कोई भी गरीब या भूखा व्यक्ति भोजन के बिना नहीं रहेगा। मंदिर के बाहर प्रतिदिन अन्नदान शुरू हुआ। धीरे धीरे गंगा की स्थिति भी सुधरने लगी। लोगों ने उसे काम दिया, उसके घर की मरम्मत कराई और मोहन की पढ़ाई का खर्च उठाया। लेकिन गंगा ने कभी घमंड नहीं किया।
हर दिन वह पहले किसी जरूरतमंद को भोजन कराती, फिर स्वयं भोजन करती। वर्षों बाद मोहन बड़ा होकर मंदिर की सेवा करने लगा। वह हर आने वाले यात्री से कहता, भगवान तक पहुंचने का सबसे आसान रास्ता किसी भूखे का पेट भरना है। आज भी उस गांव के बुजुर्ग यह कथा सुनाते हैं कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के दया, सेवा और प्रेम का मार्ग चुनता है, भगवान स्वयं उसके जीवन में चमत्कार करते हैं। सीख: सच्ची पूजा केवल मंदिर में दीप जलाने से नहीं होती। सच्ची पूजा तब होती है जब हम किसी भूखे को भोजन, किसी दुखी को सहारा और किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं। भगवान जगन्नाथ को सबसे प्रिय वही भक्त है जिसके हृदय में दया और प्रेम हो।